लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सबको जय श्री राम। आज आप सभी गुणीजनों को, गुरुजनों को नमस्कार। जय सिया राम। आज लंका कांड प्रारंभ से दोहा क्रमांक 35 तक आदरणीय विनय शर्मा भाई साहब पाठ करेंगे। तत्पश्चात उस पाठ की समीक्षा आदरणीय रामबली भाई साहब करेंगे। आइए भाई साहब, मंच पर आपका स्वागत है। सभी को जय सिया राम। निवेदन है कि सब अपने माइक बंद कर लें। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, उमापति महादेव की जय, जय बजरंग बली। मैं इस मंच को, श्री रामचरित भवन को प्रणाम करता हूँ। हम सबके गुरु श्री ओम गुप्ता सर को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ और आज का ये पाठ शुरू करता हूँ। लंका कांड दोहा प्रारंभ से दोहा 35 तक। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्ते अभिसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खल्वद्निरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवम् उर्वीशरूपम् शंखेन्द्वामम् अतीव सुंदर तनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गंगा शशांक प्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीडयं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यम् अपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृद्देवसौ शङ्करः शमतनोतु मे लवनिमेष परमानुजुग बरष कल्पसरचण्ड भजसि नमन्ते ही राम को काल जासु को दंड सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु वस कहेउ अब विलंब के ही काम करऊ से तूतरे कटक सुनऊ भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह नाथ नाम तव से तु नर चढ़ी भव सागर तरई यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो शिव प्रथम पयो निधि बारी तव रिपुनारी रुदन जल धारा भरयु बहोरि भयउ देहि खारा सुनियति उक्ति पवन सुत केरी हर्षे कपि रघुपति तन हेरी जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिरी मन माही करहु से तुसे प्रयास कछु नाही बोल लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी राम चरण पंकज उर धरऊ
कौतुक एक भालु कपि करहु, धावऊ मरकट बिकट बरूथा, आनऊ बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करिहूहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाई। आनहि देहि नल नीलहि, रचैत सेतु बनाई। सैल विशाल आनी कपि देहि, कंदुक ईव नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करेऊ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक बहुबास। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजि मम लोक सिधरही। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। होई अकाम जो छल तजि सेहि, भक्ति मोरि तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कै यह रीति, संतत करई प्रणत पर प्रीति। बाधा सेतु नील नर लागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़ैया नहीं बोरहि जेई, भय पल मोहित समते। महिमा यह न जल्दि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाय प्रभुआन। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरि न जाय, गरजहि मरकट भट समुदाय। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला। ऐसे वेग तिन हई जे खाई, एकन के डरते पिडराही। प्रभु हई बिलो कई टरही नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखे बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आए सुपाई, को कहि सक कपि दल विपुलाई। सेतु बंद भई वीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरनी ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाई। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाय कपि जूथप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कबिन कहूँ आयस दीन्हा। खाऊ जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाय। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरित काल गति त्यागी। खाए मधुर फल बिटप हलावै, लंका सन्मुख शिखर चलावै। जह कहूँ फिरत निशाचर पावै, घेरी सकल बहु नाच नचावै। दस नन्ही काटि नासिका काना, कई प्रभु सुजस देहि तब जाना। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिद बंधाना, दस मुख बोली उठाव कुलाना। बांध्यो बन निधि नीर नदी, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। निज विकलता विचारि बहुरी, बिहसि गए ग्रह करि भय भूरि। मंदोदरि सुन्यो प्रभु आयो,
कौतुक कहीं पातोधि बंधायो, कर गही पतई भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाय सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। नाथ बैरु की जय ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीती जाहि सो, तुम्हें रघुपत ही अंतर कैसा, कलु खद्योत दिन करही जैसा। अति बल मधु कैठब जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन मही भारा। तासु विरोध न कीजे नाथा, काल करम जिव जाके हाथा। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद्मात। सुत कहु राज समर्पी, बन जाई भजिए रघुनाथ। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। चाहे करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कही असी नीति दसानन, चौथे पन जाहि नृप कानन। तासु भजन की जयता भरता, जो करता पालक संघरता। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, भूप राज तजि होय बिरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही पर दाया। जो प्रिय मानह मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल हो यही बात। तब रावण मैं सुता उठाई, कह लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेऊ सकल दिक्पाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि तेहि कहे सि बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा विमाना। सभा आई मंत्रिन तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु सै जूझा। कई सचिव सुनु निसीचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। कहु कवन भय करिय बिचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। सबके बचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ नपुर आवहि भांति। बारिद नागी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। सुधा न रही तुम्हें सब तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभुई सुनावा। जेहि बारिस बंधायउ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कही सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनऊ मोहि करि कादर। प्रिय बानी जय सुनई जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहीं। बचन परम हित सुनत कठोर, सुनई जे कहीं ते नर प्रभु थोर। प्रथम बसीठ पठौ सुनु नीति, सीता देई करऊ पुनि प्रीति। नारी पाई फिर जाहि, जो तो नौ बड़ाय रारी। नाहित सन्मुख समर मही, तात करिय हठि मारी। यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असिमति सठ के ही तो ही सिखाई। अभई ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाय तहि मंदिर रावण,
लागे किन्नर गुन गन गावन, बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करई अप्सरा प्रवीणा। सुना सीर सत सरिस सो, संसत संतत करई बिलास, परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोच न त्रास। इहा सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र बिसेखी। तह तरु किस लय सुमन सुहाय, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। बड़ भागी अंगत हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सभई देखऊ शशि, मृगपति सरिस असंक। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई। मारे राहु शशि कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। कोहु कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाई। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। कह हनुमंत सुनऊ प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूरति विदुर बसती, सोई श्यामता आभास। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। देख विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई गन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटाधिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनऊ सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। छत्र मुकुट ताटंक तब, हत एक ही बान। सबके देखत वहीं परे, मरम न को जान। अस कौतुक करि राम सर, प्रभु से आई निशंग। रावण सभा सशंक सब, देखि महारस भंग। कंप न भूमि न मरुत बिसेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचई सब निज हृदय मजारि, असगुन भयउ भयंकर भारि। दस मुख देख सभा भय पाए, बिहसी बचन कह जुगति बनाए। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट पड़े कस असगुन ताहि। शयन करऊ निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर मसी मही खसेहू। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊ,
जान मनुज जनि हट मन धरहु। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास। लोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रतिजास। पद पाताल शीस अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। प्रकटि विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। जासु घ्रान अश्वनी कुमारा निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राजी अष्टादश भारा अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अदधो अदगो जात न जग में प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अस विचार सुनु प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाई। प्रीति करो रघुबीर पद मम अहिवात न जाई। बिहसनारि बचन सुनिकाना अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाव सत्य सब कहीं अवगुण आठ सदा उर रही। साहस अनर्थ चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तै गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जाने प्रिया तोरि चतुराई यही विधि कहूँ मोरि प्रभुताई। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस थयऊ पिहै काल बस मति भ्रम भयऊ। एहि विधि करत विनोद बहुप्रात प्रगट दस कंद। सहज असंक लंकपति सभा गयऊ मद अंध। फूलै फरै नबेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत जो गुर मिलै विरंचि सम। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मतत मत सब सचिव बोलाई। कहु बेगी का करे उपाई जामवंत कह पद सिरुनाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा दूत पठाई बाल कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कह कृपा निधाना। बालि तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हि का कहूँ परम चतुर मैं जानत आहूँ। काज हमार तास हित होई रिपुसन करहु बत कहि सोई। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठे। सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करऊ। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियऊ। अस विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई अंगद चलऊ सबयु सिर नाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका रन बाकुरा बाले सुत बंका। पुर पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो होई जय भेटा। बातई बात करश बढ़ियाई जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। तेहि अंगद कौलात उठाय गई पद पट के भूमि भवाय। निशिचर निकर देखि भट भार जहाँ तहाँ चले न सकई पुकार। एक एक सन मरम न कही समुझी तास बद चुप कर रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी आवा कपि लंका जहि जारी। अब धौ कहा करे कर तारा अति सभीत सब करई विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई जेहि बिलोक सोहि जाय सुखाई। गयऊ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चितव धीर वीर बल पुंज।
तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दसीसा, आनहु बोल कहा कर कीसा। आय सुपाय दूत बहुधाय, कपि कुंज रही बोल ले आए। अंगद दीक दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंदरा हो हनुमाना। गयउ सभा मन नेक नमुरा, बाली तनय अति बल बागपुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्धा क्रोध बिसेखी। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चले जाई। राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिरुनाई। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। मम जन कही तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाति, शिव बिरंचि पूजे भऊ भांति। बर पायऊ कीनहु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनऊ तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। दस दसन गहु तन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, हे विधि चलऊ सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। रे कपिपोत बोल संबारी, मूड न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबू भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, राह बाली बानर मैं जाना। अंगद तहि बाली कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अब कहु कुशल बाल कहाई, बेहसी बचन तब अंगद कहे। दिन दस गए बाली पही जाय, बूझेउ कुशल सखा उर लाय। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाही सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दस शीस। अंधौ बधिर नास कहीं, नयन कान तव बीस। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदाय, चाहत जास चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, आय सिहुमति उर बिहर न तोरा। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सहु, नीति धर्म मैं जानता हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत कर त्रिय चोरी। देखि नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरऊ धर्म व्रत धारी। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरस हमहु बड़ भागी। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलन कर पर करिबास। सोबत भयउ मराल एव, शंभु सहित कैलास। तुम रे कटक माज सुनु अंगद, मोसन भिरई कवन जोधा बद। तब प्रभु नारि विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कुल द्रुमदो, अनुज हमार भीरुवति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। शिल्पी कर्म जानई नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कहि बाल कुमारा। सत्य वचन कहु निशिचर नाह, साचहु कीस कीन पुरदाह। रावण नगर अल्प कपि दही, सुनि यस बचन सत्य को कही। जो अति सुभट सरायो रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन।
चलई बहुत सो बीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। सत्यनगर कपि जार बिनु, प्रभु आय सुपाई। फिर न गए सुग्रीव पही, तेहि भय राह लुकाई। सत्य कही दस कंठ सब, मोहि न सुनी कछु कोह न हमारे कटक अस। सो तो सन लरत जो सोह, प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असियाही। जो मृगपति बद मेडुकन्नि, भल की कई को उताही। जदपि लघुता राम कहूँ, तोई बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनु, छत्र जाति पर रोष। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहे उर पुकीस। प्रति उत्तर सड़ सिन्न मनो, काढ़त भट दस शीस। हसे बोले उदस मौलि तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालय तासु हित, करई उपाय अनेक। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचै परिहरि लाजा। नाचि कूदि करि लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनि करऊँ नहीं काना। कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बह बन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। सोई विचारि तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीन डिठाई। देखे आए जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। जो अति मति पितु खाए कीसा, कही असन बचन हसा दस सीसा। पितई खाई खाते पुनि तोहि, अभई समुझ परा कछु मोही। बाल बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तोई अधम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बल ही जितन एक गयऊ पताला, राखेऊ बांध सुन्न है साला। खेलई बालक मारहि जाय, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक बहोरी सहस बुझ देखा, धाई धरा जिमि जंतु बिसेखा। कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्ति मुनि जाय छोड़ावा। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी कांख। इन महु रावण तय कवन, सत्य बदई तजिमाख। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जास सुराई, पूजे जय सिर सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज करनि उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानई दिगपाला, सट जौ जिनके उरसाला। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊ जाय बरियाय। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलग इव टूटे। जास चलत डोलती हिमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसि बखान। रे कपि बर बर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोलु संभारि अधम अभिनवानी। सहस बाहु भुज गहन न पारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। जासु परस सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ ते देख जेहि देखत भागा, सो नर क्यों दस सी सभागा। राम मनुज कस रे सठ बंगा, धन विकाम नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। बैनते खग अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सुनमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। सेन सहित तब मान मथि, बन उजारि पुर जारे। कसरे सठ हनुमान कपि, गयऊ तो जो तव सुत मारे। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही।
मूड वृथा जनि मारसि गाला, राम बयर अस होई हाला। तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहई धरनि राम सर लागे। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेलहि भालु कीस चौगाना। जबहि समर कोपहि रघुनायक, छूटहि अति कराल बहुसायक। तब की चलई अस गाल तुम्हारा, अस बिचारी बजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुप्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुने, जितेऊ चराचर झारी। सठ शाखा मृग जोरि सहाय, बांधा सिंधु इहै प्रभुताय। नाघई खग अनेक बारीसा, सूर न होई ते सुनु सब कीसा। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा। भीष पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई अपारा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुबट तव नाथा, पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा। तो बसीट पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरख मम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभु सराहु। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जेहि शीस। पुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीस। जरत बिले कहूँ जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हसे जान विधि गिरा असाची। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। कह अंगद सल्लज जग माहि, रावण तोय समान को नाहि। लाजवंत तव सहज सुभाव, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। सिर अरु शैल कथाचित रही, ताते बार बीस तय कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते सहस बाहु बलि बाली। सुनु मति मंद देहि अब पूरा, काट शीस की होय असूरा। इंद्रजाल कहूँ कहे न वीरा, काटई निज कल कर सकल शरीरा। जरहि पतंग मोह बस, भार वही खर वृंद। ते नहीं सूर कहा वही, समुझी देखु मति मंद। अब जनि बत बढ़ाव खल करई, सुनु मम बचन मान परिहरई। दस मुख में न बसीठी आयऊं, अस बिचारी रघुवीर पठायूं। बार बार अस कई कृपाला, नहीं गजरी जसु बंधे सकाला। मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सैऊ कठोर बचन सठ तेरे। नाहि तक करी मुख भंजन तोरा, ले जाते सीत ही बर जोरा। जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आनहि पर नारी। तैन निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तो ही पटकी मई सेन हती, चौपट करी तव गाऊं। तव जुबतिन समेत सठ, जनक सुतई ले जाऊं। जो अस करऊं तदपि न बढ़ाई, मुए बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधि, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदन अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अस बिचारी खल बंधउ न तोहि, अब जनि रिस उपजावसी मोहि। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। वे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अगुन अमान जानिते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निसि दिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक। थाहि निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समुझ तज टेक।
जब ते कीन राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहुभुज दंड तम की महिमारी। टोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारूत ग्रसे। गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुते ले निज सिरनि सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दीनहि लूक परन विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाय। कह प्रभु हसी जनि हृदय डराहु, लूक न अस्मि केतु नहीं राहु। एक एक रीट दस कंधर केरे, आवत बालि तनय के प्रेरे। तर की पवन सुत कर गए, आनि धने प्रभु पास। कौतुक देखई भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। उहाँ सकोपि दसानन सब, सन कहत रिसाई। धरऊ कपि धरि मारऊ सुनी, अंगद मुस्काई। ए बधि बेग सुबट सब धाव, खाऊ भालु कपि जह जह पाऊ। मरकट हीन करऊ मही जाय, जियत धरऊ तापस दो भाई। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटि निलज कुल घाति, बल बिलो की बेरति नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति गामी। सन्नपात जलपसि दुर्बाधा, भय भय सिकाल बस खल मनुजादा। या को फलु पावि गो आगे, बानर भालु चपटे लागे। राम मनुज बोलत असिबानी, गिरई न तव रसना अभिमानी। गिरई रसना संशय नाही, सिर समेत समर महिमाही। सोनर क्यों दस कंध, बालि बद्यो जहि एक सर। बीसम लोचन अंध, दिग तव जन्म पुजाति जड़। तव सोनित की प्यास, त्रसित राम सायक निकर। तजऊ तो हितै त्रास, कटु जल पक निशिचर अधम। मैं तव दसन तोरि बेलायक, आय सुमोहि न दीन रघुनायक। असिरिस होति दसऊ मुख तोरो, लंका गही समुद्र मह बोरो। गूलरि फल समान तव लंका, बसऊ मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन राम उदारा। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखई कह बहुत झुटाई। बाली न कबहु गाल असमारा, मिली तप सिन तय भय सिलवारा। साचे मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारे हूँ तव दस जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करि पद रोपा। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिर राम सीता मैं हारी। सुनऊ सुबट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारऊ कीसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपटई करी बल विपुल उपाय, पद न टरई बैठई सिरुनाई। पुनि उठी झपटई सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोग जिमी उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकई पारी। कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हर्षाई। झपटै टरे न कपि चरण, पुनि बैठई सिर नाई। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। कपि बल दे कि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गए न तोरु बारा। गसिन राम चरण सठ जाय, सुनत फिरा मन अति सकुचाय। भयउ तेज हत श्री सब गाय, मध्य दिवस जिमि शशि सोहाई। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाए। जगत आत्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। उमा राम की भ्रगटि बिलासा, होय विश्व पुनि पावई नासा। त्रन ते कुलिस कुलिस त्रन करई, तासु दूत पन कहु कि मिटरई। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मदमति प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चल्यो बाली नप जायो।
हतौ न खेत खेलाई खिलाई, तो ही अभय का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु दान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय बिसेखी। रिपु बल धर्षि हर्षि कपि, बालि तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद पंकज। सांझ जानि दस कंधर, भवन गयउ बिल खाई। मंदोदरी रावणहि बहुरि कहा समुझाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम जय जय राम जय राम। जय राम। सिया जय राम। सिया राम। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, बता, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मजा आया। प्रसंग भी बहुत शानदार था, पाठ भी बहुत शानदार। बहुत सुंदर, बहुत विनय जी, बहुत ही अच्छा। बहुत ही सुंदर संवाद का बखान किया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुंदर, बहुत ही सब एक लाइन में। अब पाठ की समीक्षा आदरणीय श्री राम मलिक भाई साहब करेंगे। आइए भाई साहब, मंच आपका नमस्कार। इंतजार कर रहा है। सब राम भक्तों को प्रणाम, सादर प्रणाम। जय जी। सिया राम। जय सिया राम। बहुत अच्छा विनय जी ने पाठ किया। आप लोग सब समझ चुके होंगे पहले ही, तो हमारा प्रयास तो बहुत कम लगेगा। अब हमने आज लंका कांड के प्रारंभ से दोहा 35 तक की समीक्षा अभी करेंगे। आज के पाठ के महत्वपूर्ण प्रसंग है समुद्र पर सेतु का निर्माण, रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना और विधिवत पूजा, राम जी का सेना के साथ सागर पार कर सुबेल पर्वत पर निवास, और रावण की व्याकुलता और मंदोदरी का उपदेश, और मनोरंजन में व्यस्त रावण के सिर का छत्र और मंदोदरी का कर्णफूल राम द्वारा बांध से भूमि पर गिराना, और मंदोदरी रावण का तीसरा संवाद, और फिर राम जी का अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजना। और रावण अंगद संवाद बहुत विशद है और उसमें एक दूसरे को बहुत ही कटु वचन कहे गए हैं, और उसमें अंगद रावण के को गिराकर उसके 4 मुकुट राम जी के पास भेज देते हैं। तो तुलसीदास जी मंगलाचरण में सर्वोत्तम भगवान राम की वंदना करते हैं। इस श्लोक में 16 विशेषण देकर श्री राम जी को 16 कलाओं से पूर्ण ब्रह्म प्रकट किया गया है। शिव जी की वंदना श्लोक 2 और 3 में 2 श्लोकों में की गई है। श्लोक 2 में शिव जी के 12 विशेषण दिए गए हैं और इससे उन्हें द्वादशांग पूर्ण दिखाया गया है। और श्लोक 3 में कहा गया है कि जो शंकर जी सत्पुरुषों को निश्चय ही दुर्लभ कैवल्य मुक्ति देते हैं और जो खलों को दंड देने वाले हैं, वे शिव जी मेरे कल्याण का विस्तार करें। मंगलाचरण के श्लोकों के बाद एक दोहा है, लव निमेश परमान जुग बरस कल्प कर चंड, भजस मनते राम को कालु जासु को दंड। भगवान राम का बाण धनुष जो है वो काल का है, और मंदोदरी आप सुने कथा में देखेंगे कि वो कहती है कि रावण काल के वश में चला गया है, और अंगद भी कहते हैं कि काल के वश में तुम चले गए। तो इसीलिए इसका महत्व पड़ता है। राम जी ने सागर के बात सुनकर आदेश दिया कि अविलंब सेतु का निर्माण करो और सेना पार उतरे। जामवंत जी ने नलनील को बुलाया और कहा कि राम जी के प्रताप का मन में स्मरण कर सेतु बनाओ, इसमें कोई कठिन प्रयास नहीं है। वानर भालू समूह को भी इसमें सहयोग देने का आदेश दिया। ये सब पहाड़ और वृक्ष लाकर नलनील को देने लगे। बहुत शीघ्र सेतु निर्माण कार्य संपन्न हुआ। सेतु निर्माण के बाद राम जी रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना और विधिवत पूजा करते हैं। कहते हैं
शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम जी सब मुनियों और अन्य जनों को सुनाकर शैव और वैष्णव की भेद बुद्धि समाप्त करने के लिए कहते हैं। यहाँ राम जी ने श्री रामेश्वर की पूजा के 3 विधान बताए हैं और इसके बहाने जीव को परमार्थ रूप से प्राप्त होने वाली 3 स्थितियों का वर्णन किया है। एक, जो शंकर भगवान के दर्शन करते हैं वो शरीर छोड़कर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। दूसरा, राम जी ने कहा कि जो गंगाजल लाकर इस पर चढ़ाएंगे उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। और तीसरा, जो व्यक्ति यहीं रहकर निष्काम छल रहित भाव से सेवा करता है तो शंकर जी उसको राम जी की पराभक्ति प्रदान करेंगे जो परमानंद दायिनी है। इसके बाद वो कहते हैं कि सेतु के दर्शन मात्र से लोग भव सागर को पार कर जाते हैं। राम जी ने सेना के साथ सागर पार कर लंका में सुवेल पर्वत पर डेरा डाला और आगे की योजना बनाने में लग गए। सेना पुल से पैदल जलचरों पर सवार होकर और आकाश मार्ग से लंका पहुंची। रावण ने सेतुबंध और राम की सेना के आगमन का समाचार पाया। वह व्याकुल होकर 10 मुख से बोल उठा सागर का नाम और मंदोदरी उसका हाथ पकड़कर प्रेम से भी गई और उपदेश देने लगे। मंदोदरी राम जी के ईश्वर होने का प्रमाण देती है, कहती है उनके चरण कमलों में सिर निभाकर सीता जी को सौंप दीजिए। रावण ने अपनी प्रभुता का वर्णन कर उनको सांत्वना दिया और सभा में चला गया। रावण के पुत्र और सेनापति प्रहस्त ने भी समझाया। राम जी लक्ष्मण और सेना के साथ सुवेल पर्वत पर आमोद प्रमोद कर रहे हैं और विभीषण से सलाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ रावण विनोद में मग्न है। राम जी दक्षिण दिशा में बादल और बिजली की चमक की ओर विभीषण का इशारा करते हैं। विभीषण समझाता है कि रावण के सिर पर मेघडम्बर नामक छत्र है, वह मानो काली घटा है और मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल है वही बिजली है। आवाज ताल और मृदंग की है। राम जी ने एक ही बाण में रावण के सिर पर छत्र और मंदोदरी के कानों के कर्णफूल को जमीन पर गिरा दिया। रावण की सभा में सब भयभीत हो गए। सबों ने इसे बड़ा अपशगुन माना। रावण ने समझाने का प्रयास किया। मंदोदरी सजल नयन से हाथ जोड़कर रावण से कहती है कि राम विरोध छोड़िए, उन्हें मनुष्य जानकर हट नहीं करिए। रावण इस कथन पर हंस पड़ता है और कहता है कि कवियों ने नारी के स्वभाव पर सत्य ही कहा है कि उनके हृदय में 8 दोष सदा रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, माया, डर, अज्ञान, अपवित्रता और निर्दयता। तुलसीदास यहाँ महत्वपूर्ण टिप्पणी कर जगत सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय ने चेत जब गुरु मिलत। युद्ध प्रारंभ के पहले राम जी जामवंत के सुझाव पर अंगद को दूत बनाकर रावण से बातचीत के लिए गए। राम जी प्रशंसा करते हैं और काम के बारे में समझाते हैं। अंगद नगर में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र की हत्या कर देते हैं और रावण की सभा में अंगद अपना परिचय देते हैं और पिता से रावण की मित्रता का उल्लेख करते हैं। तो राम जी के प्रताप का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। तुम दांतों में तृण दावो और कंठ में कुठार बांधो और कुटुंबी और स्त्रियों के साथ सादर जानकी जी को आगे करके राम जी के पास शरणागत होकर क्षमा याचना करो। रावण और अंगद के बीच अपमानजनक वार्तालाप होता है। रावण राम जी के लिए भी अपमानजनक बातें कहता है और अंगद क्रोधित हुए और कड़कटा कर और चमक कर दोनों भुजदंड धरती पर दे मारा। धरती गई और सब सभासद धरती पर गिर पड़े। रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठा, लेकिन उसके मुकुट धरती पर गिर गए। अंगद ने 4 मुकुट उठाकर राम जी के पास भेज दिए और रावण ने सैनिकों से अंगद पर आक्रमण के लिए कहा। अंगद ने कुपित होकर राम की महिमा का वर्णन किया और सभा के मध्य में प्रतिज्ञा करके पैर जमा दिया। कहा कि तुम मेरा चरण हटा सके तो राम जी लौट जाएंगे।
और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। मेघनाद आदि बलवान भी इसमें असफल रहे। रावण स्वयं सामने आया पर अंगद ने मना कर दिया। अपमान और नीति की बात कहकर सभा से चल दिए। रावण और उनके सभी वीरों का यहाँ पर व्याकुलता दिखाती है कि वो असहाय की तरह महसूस करते हैं। राम जी हर्षित होकर राम जी के पास पहुंच गए और उनके चरणों को पकड़ लिया। रावण दुखित होकर घर चला गया। मंदोदरी उनसे फिर उपदेश करेगी जो अगले पाठ में है। पाठ का आध्यात्मिक पाठ। मानस के छठे सोपान लंका कांड को अवंतिकापुरी बोलते हैं। अवंतिकापुरी विक्रम प्रधान होती है। यह कांड विक्रम और स्वर्ग प्रधान है। बहुत लोग उसे महाकालपुरी भी कहते हैं क्योंकि काल के वश में रावण है और काल के स्वामी भगवान श्री राम है। इसमें रावण और राक्षसों का विनाश होता है और राम जी के अवतरण का उद्देश्य पूर्ण होता है। काल से बचने के लिए यहाँ तुलसीदास जी राम भजन का उपदेश देते हैं। दूसरा कि राम जी ने लिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा की। महादेव जी की मूर्ति स्थापित करने की अपेक्षा उनके लिंग की स्थापना श्रेष्ठ होती है क्योंकि इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर महादेव का निवास होता है और प्रणव ओंकार ही उनका मुख है। लिंग वेदी साक्षात महादेवी हैं और लिंग साक्षात महेश्वर है। इसलिए उनकी पूजा करने से ईश्वर के पूर्ण रूप की पूजा हो जाती है। दूसरी बात है कि राम जी घोषणा करते हैं कि शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। कोई शिव जी से विमुख होकर मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहे वो मूढ़ नारकी है। तुलसीदास जी ने शंकर जी को राम जी के समान करके ही वर्णन किया है। इस प्रकार शैव और वैष्णव वाद विवाद को सुलझाने का सफल प्रयास किया है। तीसरा, शिव से राम जी रावण और लंका की प्रजा को मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। रावण जिस काम को अपनी लंबी आयु में नहीं कर सका, राम जी ने 3 दिन में कर दिया। रावण व्याकुल हुआ और 10 मुख से एक साथ समुद्र के 10 नाम बोल पड़ा। चौथा, यहाँ सागर पार जाने के 3 मार्ग बताए गए। सेतु द्वारा, आकाश मार्ग से और जलचरों पर चढ़कर। आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से संसार सागर से भी पार जाने के 3 मार्ग हैं। कर्म का मार्ग जलचरों वाला मार्ग है। इसमें फिसलकर गिरने का बहुत भय है। ज्ञान का मार्ग आकाश मार्ग है क्योंकि इसमें मन को कोई आधार नहीं रहता और कठिन साधना का मार्ग है। उपासना का मार्ग सेतु मार्ग है। इसमें कोई भय नहीं है। इस पर से बड़े छोटे सभी जा सकते हैं। इसमें डूबने का भय नहीं अर्थात कोई विघ्न नहीं है। तो अंत में अंगद राम जी की वास्तविक मनसा को समझता है। युद्ध रोकने की जगह उसे भड़काता है और रावण के समक्ष अपमानजनक शर्तें रखता है। राम जी युद्ध बंद करना नहीं चाहते, इससे उनके अवतरण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। पाठ का आज के युग में महत्व और उपयोगिता। 1. कार्य की योजना तैयार करने के बाद बिना विलंब के कार्यान्वयन आवश्यक है। राम जी कहते हैं, अब विलंब के काम करम से तू उतरे कटो। अब विलंब किस लिए कर रहे हो? एक कुशल प्रबंधक की तरह समय और कार्यक्रम का सतत ध्यान रखते हैं। किष्किंधा में भी जब चलना हुआ तो सुग्रीव से यही बोलते हैं, अब विलंब के ही कारण कीजिए। और दूसरा, भगवान का स्मरण करके और उनको चित्त में रखकर कार्य करने से आसानी से सफलता प्राप्त होती है। और तीसरा, किसी के कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। 4. विपक्षी की शक्ति और क्षमता का आंकलन करने के बाद ही शत्रुता करनी चाहिए। 5वां है कि उचित सलाह को मानना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। सलाहकार के चयन में सावधानी रखनी चाहिए और उसे उचित सलाह के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 6. भगवान की निंदा करने वाले का प्रतिकार करना चाहिए और वहां से दूर हो जाना चाहिए। और 7वां, दूत को मालिक की वास्तविक मंशा को समझकर कार्य करना चाहिए और मालिक को भी उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए कि ढंग से काम कर सके। धन्यवाद। जय सिया राम।
तो आप सब लोगों को बहुत बढ़िया, जय श्री राम। बहुत बढ़िया व्याख्या किया आपने, बहुत बढ़िया, जय श्री राम। मजा आ गया। ग्रेट, बहुत सुंदर भाई साहब। धन्यवाद। बहुत सुंदर निवेश, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। जय सिया राम, बहुत सुंदर। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। मलिक जी, आपके आपके पीछे में एक शब्दकोश रखा है। मलिक जी के पीछे कौन सा शब्दकोश ऐसा है कि मानस का शब्दकोश है? बहुत सारे शब्दकोश हैं, जो भी ओम जी बताते हैं वो मैं मंगा लेता हूँ। जो कितने हैं, मगर कभी पढ़ता नहीं, उन्हें देखता हूँ। नहीं, बहुत धन्यवाद मलिक जी आज के पाठ का सारांश के लिए और समीक्षा के लिए। लंका में प्रवेश हो गया, फटाफट एकदम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो विनय जी तो अंगद को दरबार में ले आए और रावण का वार्तालाप तो बहुत लंबा चौड़ा वार्तालाप है और हमारे बहुत सारे रिलेशन हैं जो मलिक जी ने आज बताया। विनय जी को और मलिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए तालियां बजते हैं। आदरणीय शकुंतला जी इसका संचालन तो कर ही रही हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ विशेष कहने को है नहीं। कल अम्बे कुमारी जी पाठ करेंगी और शैल दीदी है वो समीक्षा करेंगी। तो रामायण क्लास जो सेकंड बैच कहना चाहिए शायद, उसका रिस्पांस इतना ज़बरदस्त है, मेरे को मुझे आश्चर्य हो रहा है। अभी मैंने देखा, अभी नंबर है 84 have already registered in less than 48 hours. So ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो रजिस्टर करते हैं उनको मैं ईमेल से सूचित कर रहा हूँ, और आप जरा आपने किया है या आपने किसी को कहा है, प्रेरित किया है इस बारे में, उनको ये किया अपना ईमेल जरा दिखते रहें। और मैं कुछ थोड़ा काम पिछले कुछ ऐसी प्रेरणा हुई है कि कृष्ण भगवान बुरा नहीं मान जाए, इसलिए थोड़ा भगवद गीता पे मैंने थोड़ा काम शुरू किया है। पिछले 2-3 महीने से इसमें लगा हुआ हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉर समबडी जिनको संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान हो और भगवद गीता का अध्ययन थोड़ा किया हो। तो उसका एक तो वर्ड इंडेक्स है, शायद इसके बारे में अभी द्विवेदी जी इशारा कर रहे थे कि आपके पीछे क्या है। तो एक रामचरितमानस का वर्ड इंडेक्स प्रभु कृपा से करीब 8 साल हो गए, 2015-16 में बना था। तो उसी से प्रेरित होकर बहुत मन था कि एक भगवत गीता का वर्ड इंडेक्स या शब्द अनुक्रमणिका और या शब्दानुक्रमणिका बने। तो वो काम तो 2019 में समाप्त हो गया था, फिर भी इसमें कोई सुधार होता गया था। तो पहले तो वर्ड इंडेक्स का काम करना था, वो तो समाप्त हो चुका है। फिर आप में से कई मित्रों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब इतना कर ही रहे हो तो इसके साथ में इसका एक शब्दकोश भी बना दूंगा, द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो वो शब्दकोश भी मैं बना रहा हूँ हिंदी में और अंग्रेजी में हर शब्द का। तो वो उसको आज करीब चैप्टर 1 मेरे ख्याल से आज शाम तक समाप्त हो जाएगा। इंग्लिश का तो हो गया, हिंदी पार्ट बाकी है, वो भी आधा हो गया। तो आई नीड समबडी जिनको संस्कृत का विशेष करके जो भगवद गीता में संस्कृत के शब्द हैं उनका ज्ञान हो और उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लें। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, तो पर भी कई बार रहता था कोई एक सम सेकंड आई कैन लुक एट इट एंड सजेस्ट कि ये सही है नहीं है, और सही है तब भी उससे कोई बेहतर शब्द है। तो अगर आप में इस तरह की रुचि हो और आप करना चाहें तो मुझे एक व्यक्तिगत पर्सनल मैसेज भेज दें, फिर मैं आपको संपर्क स्थापित करूँगा इस बारे में, तो उससे मदद मिलेगी। तो मैंने कई रेफरेंस का उपयोग किया है उसमें, तो मेरा उसमें इधर से नकल वकल ही मारी है। तो नकल में भी कहते हैं ना अकल चाहिए, तो अब अकल तो है नहीं, नकल तो मार ली। तो वो आपके अकल का प्रयोग करना चाहता हूँ मैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत स्वार्थ है इसमें। सो जिनको भी इस तरह की रुचि हो, सतीश भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने रुचि बताई है तो इनकी मैं मदद डेफिनेटली लूँगा। नीलम झा हैं, आई थिंक बेंगलोर में, उन्होंने भी इस तरह की रुचि बताई। सो
जो पर ये है कि जो भी जो इसमें वॉलंटियर करना चाहें, एब्सोल्युटली मेक श्योर यू हैव टाइम, एंड सेकंड यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन वेरीफाइंग, यानी कि हाँ बहुत बढ़िया है, वो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। यू रियली हैव टू read every word carefully and make sure that it is okay, it's not okay, जो भी है, right? वो समय देने वाली बात है। ठीक है, कोई प्रश्न आपका? नहीं, कोई प्रश्न नहीं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आदरणीय शुक्ला जी, आप आगे सवाल है। प्रणाम। जय सिया राम। ओम सर्वेषां सर्वे स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।